नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बेहद भावुक कहानी, अनाथ लड़की, जो आपको इंसानियत, प्यार और किस्मत की असली ताकत का एहसास कराती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी में हम एक छोटी सी अनाथ लड़की रोहिणी से मिलते हैं, जिसकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। पूना की एक पाठशाला के बाहर एक बड़े दयालु आदमी सेठ पुरुषोत्तम दास स्कूल का निरीक्षण करके बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक एक छोटी सी लड़की दौड़कर आई और उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, रोहिणी। ये उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और पूछा, तुम्हें कोई इनाम मिला? रोहिणी ने बहुत भोलेपन से कहा, जब आप चले जाते हो मुझे रोना आता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपकी बेटी बन जाऊंगी। यह सुनकर सेठ जी का दिल पिघल गया। उन्हें पता चला कि रोहिणी के पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां बड़ी मुश्किल से सिलाई करके घर चला रही है। उस छोटी सी बच्ची के शब्दों में इतना दर्द था कि कोई भी सुनकर भावुक हो जाए। सेठ जी ने उसे गले से लगाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। उस दिन सेठ जी उसे अपनी मोटर में बैठाकर बाजार ले गए। वहां उन्होंने रोहिणी के लिए ढेर सारे खिलौने, कपड़े और सुंदर चीजें खरीदी। रोहिणी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह इतनी खुश थी कि जैसे उसकी सारी दुनिया बदल गई हो। शाम को जब वे उसे उसके घर छोड़ने पहुंचे तो उसकी मां रुक्मिणी घर पर नहीं थी। रोहिणी अपने नए खिलौनों में खो गई। थोड़ी देर बाद उसकी मां आई, थकी हुई, परेशान, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को खुश देखा, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जब उसे पता चला कि सेठ जी उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन दिल से उन्हें दुआ दी। सेठ जी ने रोहिणी की पढ़ाई और पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। अब हर महीने पैसे और उपहार आने लगे। धीरे धीरे रोहिणी की जिंदगी बदल गई। वह अच्छे कपड़े पहनने लगी, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी और आत्मविश्वास से भर गई। समय बीतता गया। छोटी सी रोहिणी अब बड़ी हो गई। वह सुंदर, समझदार और बहुत ही सुसंस्कृत लड़की बन गई थी। उसके स्वभाव में सादगी थी, बातों में मिठास थी और आंखों में शर्म लिहाज। इसी बीच सेठ जी का बेटा नरोत्तम दास विदेश से पढ़ाई करके वापस आया। उसकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रोहिणी को भी बुलाया गया। जब रोहिणी वहां पहुंची तो हर कोई उसकी सुंदरता और प्रतिभा से प्रभावित हो गया। उसने एक देशभक्ति गीत गाया, जिसे सुनकर पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो गया। उसी कार्यक्रम में एक खास पल आया जब रोहिणी को नरोत्तम दास के गले में हार पहनाने के लिए चुना गया। जैसे ही उनकी आंखें मिली, दोनों के दिल में एक अलग सी भावना जाग उठी। इसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता बनने लगा। नरोत्तम दास रोहिणी को पसंद करने लगे और रोहिणी के दिल में भी उनके लिए भावनाएं जागने लगीं। कुछ समय बाद शादी की बात चली। कई रिश्ते आए, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो शायद किस्मत में लिखा था। सेठ जी की सहमति से रोहिणी और नरोत्तम दास की शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हवन की सुगंध, मंत्रों की आवाज और चारों तरफ रोशनी, सब कुछ बहुत सुंदर था। जब रोहिणी ने दुल्हन बनकर मंडप में कदम रखा तो उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। और जब दूल्हा आया तो वह कोई और नहीं, नरोत्तम दास थे। शादी पूरी हुई और एक अनाथ लड़की, जो कभी अपने पिता के प्यार के लिए तरसती थी, आज उसी घर की बहू बन गई जहां उसे बेटी का प्यार मिला था। शादी के बाद रोहिणी सेठ जी के पास आई, उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम सच में मेरी अपनी बेटी हो गई हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और दया से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटा सा प्यार और सहारा किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकता है।